आज का टॉपिक है ज्योमेट्रिक मीन, द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। सबसे ज्यादा लंबा यही चैप्टर चला आई हो थिंक। ज्योमेट्रिक मीन अर्थमेटिक मीन जैसा है। एक बार अर्थमेटिक मीन रिकॉल कराना। इफ कैपिटल ए इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, देन द फॉर्मूला फॉर कैपिटल ए वाज, एंड यदि हमें दो अर्थमेटिक मीन, तीन, चार निकालने होते थे तो हम उन चार अर्थमेटिक मीन को ए और बी के बीच में इंसर्ट कर देते थे और फिर कहते थे ये एपी बन गई 6 टर्म्स की। फिर हम लास्ट बी को सिक्स टर्म लेकर डी निकाल लेते थे और फिर डी ऐड करते चले जाते थे, सारे अर्थमेटिक मीन आ जाते थे। सिमिलरली जब आपको बहुत सारे ज्योमेट्रिक मीन निकालने होंगे तो आप G1, G2, G3, G4 ए और बी के बीच में इंसर्ट कर देना। अब क्या बन जाएगी? जीपी। और जीपी के सारे फॉर्मूले एज इट इज यूज होंगे। तो जैसे अर्थमेटिक मीन में इंटरेस्ट बना था, ज्योमेट्रिक मीन में भी सेम इंटरेस्ट बनेगा। बट यदि सिंगल ज्योमेट्रिक मीन है तो ये फॉर्मूला G इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी कैसे बना होगा? सो सिंपल, इट इज अ जीपी। So G upon A is the common ratio and small b upon capital G is also the common ratio. Second term upon first term, third term upon second term. Cross multiply it. और ये तो हमें याद ही है, बीच वाली टर्म का स्क्वायर, कॉर्नर वालों का प्रोडक्ट, और रेशियो से ही आता है। एंड इससे ये बन गया। ये वाले दो फॉर्मूले मैक्सिमम यूज है पूरे टॉपिक में। मेरे ख्याल से 12 के 12 एग्जाम्पल में, 12 में से 10 एग्जाम्पल में ये दो फॉर्मूले यूज हो रहे हो, क्या पता। तो ये दो हो गए मेन फॉर्मूले। अब उसका तो कोई फॉर्मूला नहीं है कि चार अर्थ ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कीजिए, वो मैं क्वेश्चन की मदद से कराती हूँ। कॉपी इट डाउन। जरा देखे किसको ये थ्योरम याद है? एन अर्थमेटिक मीन्स का सम, यदि हम एन अर्थमेटिक मीन डाल दें, और आपको याद होगा इसका हमने जस्टिफिकेशन किया था एक एग्जाम्पल एक क्वेश्चन में। क्या होता था अर्थमेटिक मीन का सम? टेस्ट की भी तैयारी कर रहे हैं आप लोग। इसका एक थ्योरम था, ये एक रिजल्ट था। एन अर्थमेटिक मीन्स का सम इज इक्वलेंट टू व्हाट? एक फॉर्मूला था, थ्योरम, रिजल्ट। मैंने कहा था एमसीक्यू में डायरेक्ट यूज करना, कोई बात नहीं। एन टाइम्स द सिंगल अर्थमेटिक मीन, मिल गया। लिखवाया भी था बेटा, अर्थमेटिक मीन में नोटेड होगा बेटे। ये रिजल्ट तो आपको एमसीक्यू के लिए, आपको एमसीक्यू में अर्थमेटिक मीन्स निकालने के बाद ऐड करोगे। फर्स्ट अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए भी तो डी निकालना पड़ेगा। ये तो सारा टाइम बच गया, लिखवा रखा है ये रिजल्ट। सिमिलरली भूलिएगा मत प्लीज, एक रिजल्ट ज्योमेट्रिक मीन में भी है, और ज्योमेट्रिक मीन का रिजल्ट है सारे ज्योमेट्रिक मीन्स का प्रोडक्ट। एन ज्योमेट्रिक मीन्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू nth पावर ऑफ सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। सिंगल ज्योमेट्रिक मीन की nth पावर, और सिंगल ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट ए बी। ये क्या होता है? n टाइम्स द सिंगल अर्थमेटिक मीन। दोनों फॉर्मूले, दोनों रिजल्ट मिक्स ना हो जाए। एमसीक्यूज, कॉम्पिटिशंस, ये थ्योरम्स आप कहीं भी डायरेक्ट यूज करें। सारे ज्योमेट्रिक मीन्स का प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू nth पावर ऑफ सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। यदि सिंगल ज्योमेट्रिक मीन 8 है और आपने निकाले हैं 10 ज्योमेट्रिक मीन, तो 8 की पावर 10। ये n पूरी जीपी की नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है। पूरी जीपी में तो कितनी टर्म्स होंगी? n+2, क्योंकि n नंबर ये और 2 नंबर कॉर्नर के। ये जो n है ये ज्योमेट्रिक मीन की काउंटिंग है। आ जाएगा अभी समझ में। एग्जांपल्स शुरू करते हैं। अरे अरे अभी एग्जांपल्स नहीं, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कंपटीशन में तो ये कॉन्सेप्ट बहुत यूज होता है। रिलेशनशिप एएम और जीएम में एक रिलेशनशिप होता है कि एएम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम।
let A and B are two distinct numbers. What is the meaning of distinct? Different. और रिलेशन होता है, रिलेशन तो आपको डायरेक्ट याद करना है। मैं ये रिलेशन कैसे आया वो बता रही हूँ, प्रूफ समझ लो, बट इंपॉर्टेंट है, कर लो, प्रूफ समझ लो। यहीं बैठो एक मिनट वत्सल। ये रिलेशन कहां से आया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ए का फॉर्मूला आपको आता ही है, कैपिटल जी का फॉर्मूला भी आता है, सिंगल अर्थमेटिक मीन, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। ए माइनस जी यदि मैं निकालने लगूं, व्हाट विल बी ए माइनस जी? 2 LCM। क्या मैं ए को रूट ए का स्क्वायर लिख सकती हूँ? बी को रूट बी का स्क्वायर लिख सकती हूँ? क्या मल्टीप्लाई में रूट अलग अलग हो सकता है? सब कुछ हो सकता है जो जो लिखा है। इट मीन्स ए माइनस जी आपने क्या लिखा, लाके दिखा दिया, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ये जीरो भी नहीं आ सकता, क्योंकि ए और बी डिस्टिंक्ट है। यदि ए और बी इक्वल होते तो √3 माइनस √3 जीरो आने के चांसेस थे। होल स्क्वायर नेगेटिव तो कभी आ ही नहीं सकते, या तो जीरो आ सकते हैं जब सेम होता ए और बी, या पॉजिटिव। तो आपने क्या शो कर दिया, होल स्क्वायर के कारण जी ए माइनस जी हमेशा। तो ये जो सब किया गया है ये होल स्क्वायर बनाने के लिए किया गया है। ए माइनस जी ग्रेटर देन जीरो दिखा दिया, तो बेटे आपने क्या दिखा दिया। और यदि डिस्टिंक्ट वर्ड नहीं है क्वेश्चन में, इफ डिस्टिंक्ट वर्ड नहीं है क्वेश्चन में, तो आप क्या यूज करोगे, रिजल्ट ग्रेटर देन इक्वल टू। क्योंकि यदि ए और बी डिस्टिंक्ट नहीं है तो ये इक्वल भी तो हो सकता है ना, बट अधिकतर क्वेश्चंस में गिवन होता है कि ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट नंबर्स। अब बोर्ड पे जितना भी है सब कॉपी कर लो, अब ये सब यूज होगा। इन्होंने ये दिया है इन जनरल, इन जनरल कि यदि इन जनरल इफ A and B are two numbers, then if A and B are two numbers, हमें नहीं पता डिस्टिंक्ट है या इक्वल है तो ये रिजल्ट यूज करना। यदि हमें पता है डिस्टिंक्ट है तो ये रिजल्ट यूज करना। यदि क्वेश्चन में नहीं पता है नंबर कैसे हैं तो ये रिजल्ट यूज कीजिए। सब कुछ कॉपी करने के बाद कम टू एग्जाम्पल नंबर 1। Okay, we have to insert 4 geometric means between 3 and 96, G1, G2, G3, G4, and also show that उनका जो प्रोडक्ट है वो 4th पावर होगा बिटवीन सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ये थ्योरम, ये रिजल्ट को क्या करना है, जस्टिफाई, वेरीफाई, प्रूव नहीं बोलते, प्रूफ में कभी एग्जाम्पल नहीं लिया जाता। तो ये नहीं कहूंगी थ्योरम का प्रूफ कर रहे हैं, थ्योरम का प्रूफ तो 4 ही ज्योमेट्रिक मीन में नहीं होगा, फिर तो n लेने पड़ेंगे, और यहाँ पे स्मॉल ए और स्मॉल बी आएगा। जस्टिफिकेशन कह सकते हैं, वेरिफिकेशन कह सकते हैं। चलो पहले ये 4 ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन रिकॉल करके बताओ कैसे स्टार्ट करूं। बिल्कुल सही, इट इज अ जीपी। वहां एपी बनती है, यहाँ जीपी बनेगी। नंबर ऑफ टर्म्स 4 + 2, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो 96 विल बी द 6th टर्म। 6th टर्म का फॉर्मूला, कॉमन रेशियो इज, सॉरी कॉमन रेशियो तो पता ही नहीं, फर्स्ट टर्म इज 3, कॉमन रेशियो तो पता ही नहीं।
So r raised to power 5 is 32. r raised to power 5 is 2 raised to power 5. कॉमन रेशियो आ चुकी है. चलो अब मैं अपने पुराने वर्ड्स बोल दूं. G1 is not the first term. G2 is the second term. Sorry, G1 is the second term. G2 is the third term. G3 is the fourth term. And G4 is the फिफ्थ टर्म. यहाँ स्टूडेंट वीक स्टूडेंट बुरी तरह पजल. यहाँ बिफोर ये क्या धांधलेबाजी चल रही है. ये कोई धांधलेबाजी नहीं है. G4 फोर्थ टर्म है ही नहीं. यहाँ 4 लिखा है बट ये फिफ्थ टर्म है जीपी की. ओके. ए था 3. 3 2 जा 6. 6 2 जा 12. 12 2 जा 24. 24 2 जा 48. एंड 48 2 जा द लास्ट 96. निकल गए चारों जीएम. अब रिजल्ट वेरीफाई करेंगे. नाउ वी विल जस्टिफाई द रिजल्ट. वी विल वेरीफाई द रिजल्ट. और हमने साथ साथ अर्थमेटिक मीन का भी रिजल्ट रिवाइज कर लिया. चलिए जस्टिफिकेशन करते हैं. इन चारों नंबर का प्रोडक्ट 6 इंटू 12 इंटू 24 इंटू 48. अब मैं देखना चाह रही हूं क्या मैं इतनी सारी मेहनत करूं इन्हें मल्टीप्लाई करने की. लेट मी सी. आरएचएस क्या है? सिंगल ज्योमेट्रिक मीन की पावर n. 4. 4 ज्योमेट्रिक मीन डाले. पावर 6 मत ले लेना. 4 ज्योमेट्रिक मीन डाले. एंड ए एंड बी आर 3 और 96. अंडर रूट हटेगा. अंडर रूट हट के पावर हाफ. 3 इंटू 96 की पावर 2. तो हम क्या करेंगे? बहुत मेहनत ना करके हम वहां पर ये ना क्रिएट कर दें 3 इंटू 3 96 इंटू 96. क्यों करें? हमारा मकसद इक्वल दिखाना है. हमारा मकसद ये कोई है मल्टीप्लाई करके इक्वल दिखाओ. तो अब वहां ये कोशिश कर लो करने की. एक 6 इससे ले लो और एक 3 इससे ले लो. 3 4 जा 12 और 24 के फैक्टर्स भी कर लेते हैं. 3 इंटू 2 की पावर 3. 48 के फैक्टर्स 16 इंटू 3. तो 3 इंटू 3. 2 3 को सेफ रख लो और अब 96 बना लो. 96 बन ही रहा होगा बेटे. बनाओ. 3 3 जा 9. 12 8 जा 96. चेक करो 96 इंटू 96 आ रहा होगा. 96 के फैक्टर्स क्या हैं? या फिर एक काम कर सकते हैं. ये तो और भी इजी पड़ेगा. ये ज्यादा इजी पड़ेगा. 2 की पावर 1. 2 की पावर 2. 2 और 1 3. 3 और 3 6. 6 और 4 10. ये ज्यादा इजी है. 1 2 3 4. ये ज्यादा इजी है. 96 के फैक्टर बताना. 96 के फैक्टर 2 की पावर 5 इंटू 3. 2 की पावर 5 इंटू 3. ये देखो कितना इजी पड़ा. 3 की पावर 4. 2 की पावर 10. हैंस जस्टिफाइड. हैंस वेरीफाइड. चारों ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट भी 2 की पावर 10 3 की पावर 4 है और सिंगल ज्योमेट्रिक मीन की पावर 4 भी 3 की पावर 4 2 की पावर 10 है. दोनों इक्वल. हैंस जस्टिफाइड.
कोई भी तरीका अपना सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। आपका मकसद था दोनों आंसर इक्वल दिखाना, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसे दिखाओ। इन बातों के नंबर नहीं कटते हैं, किसी का भी तरीका हमसे अलग हो सकता है। Let two positive numbers are A and B. Arithmetic mean between the two numbers is 10. Geometric mean between the two numbers is 8. Find the two numbers. Class 10th. Class 10th implies that A plus B is equal to 20. Squaring both sides. यदि हम 10th में होते कैसे कर, एलिमिनेशन नहीं यूज होगा, इट इज डिग्री 2। चैप्टर 3 का क्वेश्चन नहीं है ये, चैप्टर 10 का, क्लास 10th का। बट सब्स्टिट्यूशन से हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन से हो सकता है। रिप्लेस बी बाय 20 माइनस ए यूजिंग फर्स्ट। बी की जगह 20 माइनस ए पुट कर दिया बेटा, ब्रैकेट यूजिंग फर्स्ट। अब आप मुझसे पहले सॉल्व करके दिखाइए। इट बिकम्स क्वाड्रेटिक इन ए, it becomes quadratic in A. Make it standard. Splitting the middle term, factorize it. कैसा था क्वेश्चन? दो अननोन A एंड B, दो इक्वेशन, एक से एक की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, एक वेरिएबल खत्म, एक अननोन खत्म। बताना फैक्टर्स, फाइनल फैक्टर्स। 4। Okay, either this bracket is equal to 0 or this bracket is equal to 0. When A is 16, B will be 4. And when A is 4, B will be 16. Therefore, the two positive numbers are 4 and 16. Yeah, 16 and 4, one and the same thing. Easy लगा होगा, I hope, बहुत easy question. कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अल्फा बीटा उसके रूट्स हैं, उन रूट्स का अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन पता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट्स है अल्फा बीटा, उन अल्फा बीटा का, ये रे दो रूट्स अल्फा बीटा, इन दोनों का एएम और इन दोनों का जीएम पता है। अल्फा बीटा का एएम, अल्फा बीटा का जीएम पता है। इक्वेशन लिखिए। अब
अब एक तरीका, पूरा ये क्वेश्चन कर दूं और ये 2 नंबर आ जाएंगे, फिर इन दोनों नंबर का सम और प्रोडक्ट पता करूं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। कितनी बड़ी बेवकूफी, पहले नंबर निकालूं फिर इनका सम पता करूं, इनका सम तो ये रहा, फिर इनका प्रोडक्ट पता करूं, अरे ये तो रहा इनका प्रोडक्ट। तो हम ये, इसमें तो कहा था नंबर्स बताओ, इसमें ये नहीं कहा रूट्स बताओ। मान लो मैं क्वेश्चन चेंज कर रही हूँ, रूट्स बताओ, तब तो बेटा ये पूरा ही करना है, रूट्स बताओ, अल्फा बीटा की वैल्यू, अल्फा बीटा की वैल्यू तो मांगी नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मांग रहे हैं। और क्या होती थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन? रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद है। पॉलिनोमियल में के भी लेते थे, बट इक्वेशन में वो के जीरो के साथ चला गया। पॉलिनोमियल में आपको टीचर्स ने स्मॉल के भी लिखवाया होगा बाहर, बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल नहीं है, तो बाहर कुछ भी है वो जीरो के साथ चला गया। सो दिस वाज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन क्लास 10th। अब यहां से इंप्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा इज 16, अल्फा बीटा इज 25। भर दो ना यहाँ पर 16 और 25। मैंने ऐसे करते हुए देखा है, मान ले बच्चों को क्लिक नहीं हुआ तो वो लोग बेचारे पहले अल्फा बीटा निकालते हैं ऐसे, और फिर अल्फा बीटा को ऐड करके कहते हैं 16 आ गया। अरे वो ऊपर पहले से ही दे रखा है अल्फा प्लस बीटा 16 है, तो आप अल्फा बीटा को क्यों सॉल्व कर रहे हो? क्योंकि उन क्वेश्चन ये नहीं है फाइंड अल्फा बीटा, क्वेश्चन है इक्वेशन लिखो जिसके ये रूट्स हैं। तो यूज द शॉर्टकट ना, रादर दिस इज नॉट द शॉर्टकट, यही तो प्रॉपर मेथड है, शॉर्टकट का आएगा। आदित्य एंड आद्विका, ऑल द 3 एग्जाम्पल क्लियर हुए? Yes, ma'am. Yes. ये सब क्वेश्चंस एनसीईआरटी कोर मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी में है, सारे क्वेश्चन जितने भी हम कर रहे हैं टोटल, ईच एंड एवरी एग्जाम्पल कोर की एनसीईआरटी में। यस, एग्जाम्पल 4 इज अगेन अ स्पेशल वन। लेट 2 पॉजिटिव नंबर्स आर अल्फा एंड, सॉरी नंबर्स की बात हो रही है नॉट रूट्स, ए एंड बी। ओके, प्रूव दैट द नंबर्स आर, मतलब ए और बी की वैल्यू ये है, यदि प्लस वाला स्मॉल ए है तो माइनस वाला स्मॉल बी होगा, यदि माइनस वाला स्मॉल बी है तो प्लस वाला स्मॉल ए होगा। रिदम पानी दो बेटा, पक्का श्योर? द नंबर्स आर ए प्लस दिस, ए माइनस दिस। अच्छा अभी आपने देखा जो मैंने एग्जाम्पल रब किया उसमें नंबर्स थे 16 और 4 या 4 और 16, तो वही चीज तो है कि यदि वो पहला नंबर है तो ये दूसरा, और यदि वो पहला दूसरा नंबर है तो ये पहला, दोनों सेम नंबर ही तो आते हैं। अब ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को सेम एग्जांपल 2 की तरह कर सकते हैं। कैसे? कैपिटल ए इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स, ए प्लस बी की वैल्यू 2a आ गई, एंड कैपिटल जी इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू नंबर्स, a इंटू बी की वैल्यू जी स्क्वायर आ गई। बस यहाँ पे उसमें डिजिट्स थी, यहाँ क्या था 20 और यहाँ था 64, जिस वजह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई थी और आपने 2 नंबर बड़े आराम से निकाल लिए थे 16 और 4।
यहाँ पे डिजिट की जगह कौन है? 2a, अल्फाबेट्स, जी स्क्वायर। तो हमें बड़ी मेहनत पड़ेगी नंबर्स निकालने में, तो इसका मैं कोई और मेथड बना लूं। इसको कर सकते हैं एग्जाम्पल 2 की तरह, बिल्कुल कर सकते हैं, बट हम इसके लिए एक नया मेथड सीख रहे हैं। यदि यहाँ डिजिट्स होती एग्जाम्पल 2 की तरह, फिर हम सब्स्टिट्यूशन यूज करते। अब हम सब्स्टिट्यूशन यूज नहीं कर रहे हैं। अब मुझे एग्जाम्पल 3 से बताओ, एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखवाओ जिसके रूट्स ये दो नंबर हो, हुज रूट्स आर ये दो नंबर। ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखवाना, क्लास 10th एग्जाम्पल 3 से। ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल दो जिसके रूट्स ए और बी हो। प्लस नहीं आता बेटा, माइनस आता है बेटा। क्लास 10 से हमने एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो सॉल्व करके आएगा वो एक्स के रूट्स आएंगे, मतलब यही तो निकालना है, ए और बी ही तो निकालना है। अब ए प्लस बी की जगह ए बी की जगह, अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे करूं? ये 16 और डिजिट्स कोई है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म थोड़ा ना करूंगी, क्या यूज करूंगी? फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला यूज करूंगी। अरे फॉर्मूला, मुझे फॉर्मूला नहीं लिखना चाहिए, क्यों? क्योंकि ए और बी, यहां ए और बी लेटर यूज हो चुके हैं। मैं डायरेक्ट लगा दूं फॉर्मूला, याद है आपको? ब्रैकेट में लिख लेना, बीच में क्यों नहीं लिख रही हूँ फॉर्मूला, उसमें स्मॉल ए स्मॉल बी यूज हो रहा है। माइनस बी प्लस माइनस, माइनस 2a का स्क्वायर माइनस 4ab अपॉन 2a। 4 कॉमन, मल्टीप्लाई में रूट अलग अलग हो जाता है। 4 का रूट 2, 4 का रूट 2, 2 कॉमन, 2 कैंसिल, ये x की दो वैल्यूज आ गई, हेंस x की वैल्यूज ही, हेंस द नंबर्स आर। ये मत बताओ पहला प्लस वाला तो दूसरा माइनस वाला, पहला माइनस वाला तो दूसरा। अरे द नंबर्स आर 16 एंड 4, या द नंबर्स आर 4 एंड 16। तो ये दो नंबर्स आ गए, एक के साथ दोनों आ गए। उसमें तो क्या करते आप देखो, यदि आप सब्स्टिट्यूशन यूज करते, एक मिनट सुनो, आप स्मॉल बी की वैल्यू यहां भरते, फिर ए की दो वैल्यूज आती ऐसी खतरनाक सी, फिर आप क्या कहते, व्हेन स्मॉल ए ये है, स्मॉल ए को यहां भरते, फिर स्मॉल बी निकालते, फिर दूसरा केस उठाते कि जब स्मॉल ए ये है, कितना लेंदी हो जाता। तो आप याद रखिएगा 2 एंड 4 आर एग्जैक्टली सेम। 2 को किया है सब्स्टिट्यूशन से, बट 4 को किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से। याद रखना एग्जाम तक। टेक योर टाइम, समझ लो, दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी, टेक योर टाइम। इतना सा भी कंफ्यूजन हो रखना मत।
जो अभी 4 कर रहे हैं वो 4 पूरा कीजिए। एग्जाम्पल 5, ये इतना भयंकर नंबर इज द सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। ये इतना भयंकर नंबर ए बी के बीच का सिंगल ज्योमेट्रिक मीन है, स्मॉल एन बताओ। कहाँ देखा ऐसा क्वेश्चन? अर्थमेटिक मीन में। वहां इसकी जगह क्या था, a+b/2। वहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, फिर सबको एलएचएस में शिफ्ट करके कॉमन लिया था। और कॉमन लेने में क्या स्मार्टनेस दिखानी है, चैप्टर 2 एक्सपोनेंट। कॉमन बड़ी सावधानी से लेना है, बिल्कुल अर्थमेटिक मीन वाला क्वेश्चन है। मुझसे पहले ट्राई करो। इसे क्या लिख दो, a की पावर हाफ b की पावर हाफ, और आफ्टर दैट क्रॉस मल्टीप्लाई। आफ्टर दैट क्रॉस मल्टीप्लाई। मुझसे पहले करो, मैं भी करूंगी, बिल्कुल करूंगी, लेकिन मैं 1 मिनट का पॉज लेने के बाद करूंगी। क्या पता, आप एक्सपोनेंट तो हम सब कर चुके चैप्टर 2, तो अब 11th का बच्चा एक्सपोनेंट से ना घबराए। कॉमन लेना ये सब हमें आना चाहिए। गिव अ ट्राई। सब लोग कर रहे हैं, गुड। एक स्टेप में और कर रही हूं। दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, बेस सेम, पावर ऐड, बेस सेम, पावर ऐड। सिंपल, ओपन द ब्रैकेट। सबने ब्रैकेट खोल ही लिया है। अब मैं सबको एलएचएस में शिफ्ट कर रही हूं। उसके बाद मैं रुककर आपसे पूछूंगी किसकी पेयरिंग किससे की और क्या कॉमन लिया। आप लोग बताएंगे मुझे कॉमन कैसे लेते हैं, कैसे कॉमन लूं। मुझे तो ये पेयरिंग समझ आ रही है, और कॉमन भी साफ साफ दिख रहा है। और कॉमन भी ऐसा होना चाहिए ब्रैकेट में सेम बचे। कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में सेम बचे। बिल्कुल अर्थमेटिक मीन की तरह। बस अर्थमेटिक मीन में पावर हाफ नहीं थी, बट वहां भी कॉमन लेना आपने सीखा था, कैसे कॉमन लेते हैं। अब मैं पूछ रही हूँ, मुझे इन दो में से कॉमन बताओ। कॉमन बताओ जल्दी। क्या बात है, ए की पावर n+1/2 कॉमन। तो फिर इसके पास कितने ए बचे? ए की पावर हाफ बचा, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करते हैं पावर ऐड हो जाती है, और हाफ में हाफ ऐड होकर, तो बस फिर आपको तो कॉमन लेना आता है, मजा ही आ गया। इन दोनों में से कॉमन बी की पावर n+1/2, क्या बचा? बी की पावर हाफ। अब क्या करूं, ये दोनों ब्रैकेट सेम हो जाएं, ऐसा क्या करूं? माइनस कॉमन, माइनस कॉमन, माइनस कॉमन लेने से दोनों ब्रैकेट सेम हो जाएंगे। टेक आउट माइनस कॉमन, टेक आउट माइनस कॉमन। अब जैसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में करते हो आप, कॉमन फैक्टर अगेन कॉमन। अब आइदर दिस जीरो और दिस जीरो, बट ये जीरो नहीं हो सकता। कोई बता पाएगा मुझे? मैं कह रही हूं पहला ब्रैकेट कुडंट बी जीरो, वरना तो आइदर और लगाती। दूसरा ब्रैकेट ही जीरो हो पाएगा, पहला ब्रैकेट कुडंट बी जीरो। वाई?
यस, क्वेश्चन में डिस्टिंक्ट देना चाहिए था, क्योंकि यदि ये इक्वल लिया मैंने तो ए और बी, ये 0 लिया, ये उधर चला गया, हाफ से हाफ कंपेयर हो गया, ए इज इक्वल टू बी आ जाएगा। तो अब आप यहां लिख दीजिए, क्योंकि ए और बी इक्वल नहीं हो सकते, देयरफॉर केवल दूसरा ब्रैकेट विल बी इक्वल टू 0। पहला ब्रैकेट कुडंट बी 0, दूसरा ब्रैकेट ही 0 होगा। अब जब दूसरा ब्रैकेट 0 होगा, आगे तो मुझे बोल दो कि मैम अब आप रुक जाओ, आगे हमें आता है। अब तो ये एपी जैसा है, ये इसके नीचे जाएगा और दोनों की पावर एक साथ लिख देंगे। इधर 1, बच्चे यहां लिखते हैं 0 1, फिर 1 को क्या लिखा था अरिथमेटिक मीन में? वेरी गुड। प्लीज बेटा टेस्ट की तैयारी करते रहो। होमवर्क मिल ही क्या रहा है, कुछ भी नहीं, कल भी कुछ होमवर्क नहीं मिला था। यू हैव टू जस्ट प्रिपेयर फॉर द टेस्ट। आ गया इनका वैल्यू, बिल्कुल अर्थमेटिक मीन, सेम क्वेश्चन अर्थमेटिक मीन में है, सेम क्वेश्चन ज्योमेट्रिक मीन में है। बस अर्थमेटिक मीन में यहाँ a प्लस बी बाई 2 लिया है, ज्योमेट्रिक मीन में यहाँ रूट ए बी लिया है। सेम क्वेश्चन इन बोथ द एक्सरसाइजेस। अब 6 में हम यूज करेंगे ट्रिक, और एक्सरसाइज में भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। 6 में एक छोटी सी ट्रिक यूज करेंगे। स्मॉल ए और स्मॉल बी के बीच में कैपिटल जी तो ज्योमेट्रिक मीन है। लेट टू नंबर्स आर, जब क्वेश्चन में ए और बी का जिक्र ना हो तो आप मान लीजिएगा, जब जी इनके बीच में ज्योमेट्रिक मीन है तो ये क्या बनती है, जीपी। अब पी और क्यू दो अर्थमेटिक मीन भी है, स्मॉल ए और स्मॉल बी के बीच में, स्मॉल ए और स्मॉल बी के बीच में ये दो अर्थमेटिक मीन भी हैं। जब अर्थमेटिक मीन डालते हैं तो क्या बनती है, एपी। दीज टू आर द एम्स, एम्स मतलब अर्थमेटिक मीन्स, एंड दिस जी इज द जीएम, दिस जी इज द जीएम, पी एंड क्यू आर द एम्स। हर साल मेरे कुछ बच्चे पजल होते हैं, वो ऐसा कुछ लिख देते हैं, उन्हें क्वेश्चन समझ नहीं आता है। दोबारा पढ़ो क्वेश्चन की लाइन। दो सीक्वेंस बनानी है, दो सीक्वेंस बनानी है बेटा। एक साथ कैसे इंसर्ट कर दोगे जीएमबी और एएमबी, कि मैम नंबर्स तो सेम है, होते रहे। जीएम और एएम एक साथ इंसर्ट कर दोगे क्या? एक बार जीएम इंसर्ट करोगे तो वो जीपी बनेगी, और एक बार एएम इंसर्ट करोगे तो वो एपी बनेगी। अब टू प्रूफ बताओ। अब जो ट्रिक है वो मैं आपको टू प्रूफ से हेल्प करूंगी। ट्रिक, अब पहले बिना ट्रिक के सुनो, कि मैम एग्जाम में ट्रिक लिखना हुई, पहले बिना ट्रिक के सुनो। स्मॉल जी इज इक्वल टू रूट ए बी, एलएचएस में भर दो रूट ए बी, एलएचएस हो गई सॉल्व। फिर उसे उठाओ और इसको अर्थमेटिक मीन की तरह करो। पी इज द फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म का फॉर्मूला लगाओ, डी निकालो, फिर डी को ए में जोड़ो, पी आएगा। अरे एम की तरह करो और पी और क्यू की वैल्यू निकालो, फिर पी और क्यू की वैल्यू यहां भरो। सॉल्व करते 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 और एलएचएस वाली वैल्यू आ जाएगी ए बी। टिपिकल एंड लेंदी। डी नहीं याद आ रहा कैसे निकाला था, बी इज द फोर्थ टर्म, तो डी हो जाएगा
सॉरी b इज द फोर्थ टर्म, तो d हो जाएगा b माइनस ए अपॉन 3, तो स्मॉल p क्या हो जाएगा a प्लस d, और स्मॉल q क्या हो जाएगा, स्मॉल q इज द थर्ड टर्म, स्मॉल q इज द थर्ड टर्म, a प्लस 2d, और ये p और q की वैल्यू RHS में देखो तो कितनी कॉम्प्लिकेट पड़ेगी। p 3 एलसीएम लेके पहले p को सॉल्व कर लेंगे, तो ये p और q की कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज RHS में भर देंगे और सॉल्व करते करते LHS आ जाएगी। वन ऑफ द वे, ये गलत नहीं है, ये तरीका लेंदी है। अब ट्रिक से कर रहे हैं, सुनिए ट्रिक से। g तो ज्योमेट्रिक मीन है, तो g की वैल्यू तो आपको पता ही है, इसको तो यहीं पर छोड़ दो। अब यहां यूज कर रहे हैं ट्रिक, यहां देखो क्या लिख रही हूं मैं, ये एपी में है, ठीक है। अब मैंने इन 3 नंबर्स को लिया, ए पी क्यू कॉन्जिक्यूटिव है, तो ये तीनों भी एपी में होंगे, तो मैं लिख रही हूं बीच वाले का ट्वाइस कॉर्नर वालों का है। कुछ मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बता तो दिया वो एपी है। अब यही वाला एंड, अब यही वाला लास्ट के 3 में लगाओ, कॉन्जिक्यूटिव में लगाओ। क्या मैं ये कॉन्सेप्ट फर्स्ट सेकंड और फोर्थ में लगा सकती हूँ? वो एपी में कहा है फर्स्ट सेकंड और फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। कहां से आया ये सपना? यहां से देख देख के आया ये सपना। 2p माइनस क्यू इज ए एंड 2q माइनस बी, सॉरी 2q माइनस p इज b। लो भैया, हो गया काम, हो गया काम। RHS, RHS इसकी वैल्यू a, इसकी वैल्यू b, और ab की वैल्यू g स्क्वायर फ्रॉम 1। LHS से RHS, यार LHS लेके चल लो, जी स्क्वायर की जगह ए बी, ए की वैल्यू LHS लेकर चल लो, जी स्क्वायर की वैल्यू ए बी और ए की वैल्यू 2p माइनस क्यू और बी की वैल्यू 2q माइनस पी एंड RHS। LHS से RHS, RHS कुछ भी कर लो, कितना जल्दी, कितना सिंपल, और ये तो बहुत लंबा हो जाता है। बट गलत वे नहीं है, दिस इज नॉट द रॉन्ग वे। हाँ, ये फटाफट हो गया, बहुत ही जल्दी हो गया ट्रिक लगाने से, समझ आ गया होगा। तो ये ट्रिक एकदम क्लिक कर लेना अपने दिमाग में। अब ये ट्रिक आगे भी यूज होगी, फिर तो शायद माइंड में सेट हो जाएगी। सेवेंथ क्वेश्चन को स्पेशल वन कह सकते हैं। मिनिमम वैल्यू पूछी है 3 की पावर x और 3 की पावर 1 माइनस एक्स की, तो इनके बीच में से प्लस हटा के मैंने इनको 2 नंबर मान लिया, 3 की पावर x एंड 3 की पावर 1 माइनस, बीच में से प्लस हटा के मैंने इनको इंडिविजुअल 2 नंबर ले लिया। इस तरह के क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। नाउ दीज आर 2 नंबर्स a एंड b। अब ये इक्वल हो सकते हैं, x की वैल्यू यदि हाफ हो जाए, बढ़ना x की वैल्यू हाफ, 1 में से हाफ गया,
3 की पावर हाफ 3 की, यानी ये दो नंबर इक्वल होने के चांसेस हैं। तो वो जो एम और जीएम में रिलेशन था, उनमें कौन सा रिलेशन यूज होना चाहिए? आज ही तो किया, एम और जीएम में रिलेशन ओपन कर लो। ग्रेटर देन, यस, वी नो दैट एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। ये इक्वल हो सकते हैं एक केस में, और यदि एग्जामिनर ही दे दे लेट ए एंड बी आर टू डिस्टिंक्ट नंबर्स, तब ग्रेटर देन। और जब पॉसिबिलिटी है इक्वल होने की, तो मैं कैसे केवल ग्रेटर देन यूज करूं? ठीक है, अब इन दोनों का एम बताना, इन दोनों का एम बताना, ए प्लस बी अपॉन 2। इन दोनों का जीएम बताना, अंडर रूट ए इंटू बी। यस, बीच में ग्रेटर देन इक्वल टू। मैंने 2 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी नहीं पलटेगी, जब नेगेटिव से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। बता रखा है ये, हमेशा याद रखना। नेगेटिव क्वांटिटी से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ग्रेटर लेस बन जाता है, लेस ग्रेटर बन जाता है। चलिए, बेस सेम, पावर एट, एक्स से एक्स कैंसिल। इसका अरे ये तो वही एक्सप्रेशन बन गया जो क्वेश्चन में था। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू या तो 2√3 के इक्वल होगी या उससे हमेशा ग्रेटर होगी। तो मिनिमम क्या होगी? मिनिमम या लीस्ट, जो भी बुक में वर्ड है वही यूज कर लेना। तो 2√3 तो मिनिमम होगी, और x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए 2√3 से बड़े 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 आंसर मिलते चले जाएंगे, बट सबसे छोटा आंसर उससे छोटा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपने साबित कर दिया कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 2√3 के इक्वल है या उससे ऑलवेज ग्रेटर है। अब ये देखो, ये रिलेशनशिप यूज हो गया। ये रिलेशनशिप के क्वेश्चन कॉम्पिटिशन्स में भी बहुत आते हैं, इसको यहाँ और इस क्वेश्चन में ये क्लिक होना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन में रिलेशनशिप यूज होना है। कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे स्कूलों के मैं एमसीक्यू में देख चुकी हूँ ये क्वेश्चन। द मिनिमम वैल्यू 4 ऑप्शन दे देते हैं, तो एमसीक्यू में तो बस ये है कि बच्चे तुक्के लगा देते हैं, जय माता दी तुक्का। कई बार तुक्का ठीक हो जाता है, और जिन्हें आता है उन्हें तुक्के की जरूरत क्या है, वो तो कर ही देंगे। बहुत बढ़िया, आगे के चारों इसी रिलेशनशिप पर बेस्ड हैं, ऑल द 4, 8 9 10 11 चारों इसी रिलेशनशिप पर बेस्ड हैं। किसी की ट्यूशन तो नहीं है इसके बाद? आज विक्की सर की छुट्टी है ना? तो फिर एक क्वेश्चन कर सकते हैं।
एग्जाम्पल 8 के बाद छुट्टी। एग्जाम्पल 8 इज द लास्ट एग्जाम्पल फॉर द डे। कल 9 से शुरू करेंगे प्लस डाउट्स, और आप एक्सरसाइज भी ट्राई करके लाएंगे। एक्सरसाइज में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आप कल ही यदि इसके डाउट ले लेते हो, अभी तो 8.5 के डाउट्स भी रह रहे हैं, 6.5 के डाउट्स भी रह रहे हैं, तो कल देखते हैं, जिसके डाउट्स आप पूछेंगे उसके डाउट्स ले लेंगे, बट आप होमवर्क करके रखिएगा। चलिए एग्जाम्पल 8। अरे वाह, डिस्टिंक्ट वर्ड है भाई, डिस्टिंक्ट वर्ड है, तो जब रिलेशन यूज करेंगे तो इक्वल यूज मत करना। अच्छा, ये चारों एपी में है, ओके। शो दैट बीसी इज ग्रेटर देन एडी, दिस वी हैव टू शो, बीसी इज ग्रेटर देन एडी, और ये एपी में है, एपी में। अब यही कॉन्सेप्ट यूज करूंगी, वो ट्रिक वाला। जब ये एपी में है तो ए बी सी कॉन्जिक्यूटिवली है, तो ये भी एपी में होंगे। तो या एक काम करते हैं, ए और सी में लगाओ, लेट बी और सी में लगना चाहिए ग्रेटर देन ए सी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि हम ए एंड सी एपी में है। यदि जीपी, शायद नेक्स्ट क्वेश्चन में जीपी में है क्या, ए बी सी डी? हाँ, ये 8 और 9 में बस इतना ही फर्क है। 8 में ये चारों नंबर एपी में है, 9 में ये चारों नंबर जीपी में है। तो ये कॉन्सेप्ट सीख के आपको कल मदद मिलेगी। अब मैं बुक की लैंग्वेज से थोड़ा हट रही हूँ। लेट ए एंड सी आर टू नंबर्स, मैंने ए और सी को दो नंबर लिया और मैंने इनमें ए एम ग्रेटर देन जी एम रिलेशन लगाया। एपी में कौन है कौन नहीं है उसे भी छोड़ दो, मैंने फर्स्ट और थर्ड नंबर उठाया और इसमें ये रिलेशन लगाया। ए और सी का जीएम बताओ, सॉरी एएम बताओ, सब भूल जाओ कौन है, ये दो नंबर हैं, और इन दोनों का जीएम बताओ। ओके, अब ए बी सी तो एपी में थे, तो जब ए बी सी एपी में थे तो बीच वाले का ट्वाइस, कॉर्नर वालों का ऐड, तो ए प्लस सी अपॉन 2 की जगह में क्या लिख सकती हूँ, तो ये आप ब्रैकेट में बताओगे। ये ज्यादा प्रेजेंटेशन अच्छा हुआ कि लेट कि रिलेशनशिप ए और सी में लगाया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, लीव इट हेयर, लीव इट हेयर। ये मत सोचना कि 2 प्रूव का तो मैम कुछ भी नहीं बना, अभी बन जाएगा, अभी बन जाएगा। नाउ बी और डी ले लो, लेट बी एंड डी आर 2 नंबर्स। चलो अब इसमें बोलो रिलेशनशिप, हाँ ए एम बोलो, जी एम बोलो। अब ब्रैकेट में बी सी डी तो एपी में थे, ये तो एपी में है, तो बीच वाले का ट्वाइस, कॉर्नर वालों का प्रोडक्ट, तो बी प्लस डी अपॉन 2 की जगह, बी प्लस डी अपॉन 2 की जगह सी लिख सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड रिजल्ट। अब बताओ 1 और 2 का क्या करूं, 2 प्रूफ बन जाए, 1 और 2 को ऐड करूं, सब्ट्रैक्ट करूं, डिवाइड करूं, मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाई, आपने खुद ही बता दिया, और इतना 11th का बच्चा जज कर सकता है। मल्टीप्लाई 1 एंड 2 कर दीजिए, एलएचएस से एलएचएस मल्टीप्लाई, आरएचएस से आरएचएस मल्टीप्लाई। ये बी क्यों कैंसिल हो पा रहा है, क्योंकि ये सब पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर की इस तरह कैंसिलेशन नहीं चलेगी, ग्रेटर पे बहुत फर्क पड़ जाता है। इक्वल टू नहीं है तो कहीं भी कैंसिलेशन कर देंगे, क्वेश्चन में देना पड़ेगा इन्हें, द नंबर्स आर पॉजिटिव, दिया है, सारी सेंस चेंज हो जाती है, छोटी सी भी कमी रह जाए, लो भाई हो गया प्रूव। तो क्वेश्चन तो ट्रिकी हुआ ना, पहले कौन से 2 नंबर में लगाना है रिलेशन, ए एंड सी में, फिर कौन से 2 नंबर में रिलेशन लगाना है, बी एंड डी में, और ये कॉन्सेप्ट्स यूज करने हैं। सो क्वेश्चन इज रियली अ नाइस वन। आद्विका एग्जाम्पल 8 के बारे में बता दो बस, इज दैट ओके? एब्सोल्युटली ओके, Yes, मैम समझ आ गया। ओके। इन 8 को एक बार दोबारा देखना, मैंने इस बैच में बोला था मेक इट अ हैबिट, जो भी क्लास में पढ़ाया जाए उसे घर जाके दोबारा जरूर देखना है, कभी ओरल टिपिकल है तो रिटन में, बट देखना जरूर है, मेक इट अ हैबिट। उसके बाद अपना आगे का फर्दर काम, पढ़ाया हुआ जरूर रिकॉल करो एक बार घर जाके, तभी यहाँ पे सेट होगा। एग्जाम्पल 8 करने के बाद बेटा यू कैन लीव।